श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 जून गंगा दशहरे का दिन आ रहा है। इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको सारे पापों से छुटकारा मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और ये 50 सालों बाद ऐसा मौका मिल रहा है, इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो गंगा दशहरे वाले दिन आपको ये छोटे से उपाय करने हैं। आपको क्या करना है, पहला उपाय के बारे में बताते हैं। इस दिन आपको भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल समर्पित करना है। आप क्या करिए, एक लोटे में पहले गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद आप जल भर लीजिए। आप चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तो पूरा भी आप गंगा जल से ही भोलेनाथ का उस दिन अभिषेक करिएगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा जल आप अपने घर से भर के आइए। हमेशा लोटे में पहले गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद ही जल डालना चाहिए। आप ऐसा करके एक लोटे में अब भर लीजिए गंगा जल को और उसको शिवालय लेके आ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, बाबा से विनती करते हुए, आपकी जो मनोकामना है वो बोलते हुए वो पूरा गंगा जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ा देना है, बाबा से प्रार्थना करते हुए। और जो भी आपकी मनोकामना है जो बहुत दिनों से नहीं हो रही है, वो ऐसा बाबा से बोलते हुए आप वो पूरा जल वहाँ समर्पित कर सकते हैं। अब आप क्या करें, गंगा दशहरे के दिन एक विशेष उपाय भी करना है कि आप अपने घर के गमले में या क्यारी में कहीं भी आप मिट्टी का थोड़ा सा उठा के शिवलिंग बना लीजिए और उस पर गंगा जल से अभिषेक करिए। एक चावल का दाना चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। गंगा दशहरे वाले दिन आप घर पे मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करिए और थोड़ी देर में उसका विसर्जन कर दीजिए। और आप क्या करिए, जब जल वगैरह चढ़ा दें उसके बाद आपको गोल बत्ती का दीपक भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाना है। और जो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया है, विसर्जन से पहले आपको एक दीपक जलाना है गोल बत्ती का, और भोलेनाथ की आरती भी करनी है। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए, उसके बाद जो आपने मिट्टी का घर पे बनाया है उसका विसर्जन करना है। और मंदिर में भी, शिवालय में, जब तक आपका दीपक जल रहा है आप वहीं बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। दूसरा बहुत ही सटीक उपाय है ये। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इस उपाय को करते ही आप देखेंगे कि आपके बीमारियां कितनी भी लंबी से लंबी हो वो ठीक होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र वृक्ष के नीचे ये उपाय करा जाएगा। उन पर आपको हल्दी की गांठें लेनी है, 5 हल्दी की गांठें लेनी है। एक एक बेलपत्र के ऊपर 5 हल्दी की गांठें रख के वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए, माँ जगदम्बा जगत भवानी से प्रार्थना करते हुए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए और उसकी जो लंबी बीमारी है बहुत दिनों से ठीक नहीं हो, माता रानी से प्रार्थना करते हुए वहाँ पर कुछ देर बैठे रहिए और प्रार्थना करिए कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। और उसके बाद आप क्या करिएगा, भोलेनाथ और माता रानी का स्मरण करके एक दीपक आपको लंबी बत्ती का जलाना है और वहाँ कुछ देर बैठना है। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो आपने जो हल्दी की गांठें चढ़ाई हैं उन्हें उठाकर आप अपने घर ले आइए और बेलपत्र वहीं छोड़ दीजिए। और उन हल्दी की गांठ का प्रयोग आप अपने खाना बनाने में और उस रोगी को उसकी खिलाना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 48 घंटे में उसका बड़ा सा बड़ा रोग भी ठीक होने लगा। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपको इन उपायों के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। तो ये गंगा दशहरे के उपाय हैं, आप करिएगा अवश्य और मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।